हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें कैसे हम जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसमें जो हम एक्टिव वॉइस वाला हमारा पोर्शन है, एक ये हो गया, और दूसरा हमारा जो है पैसिव वॉइस वाला पोर्शन हो गया। तो इसमें एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है हिंदी में? चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है हैज़ और हैव। और मेन वर्ब जो हमारी होती है वो क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमारी लगती है इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। और पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? मैंने पहले बताया था, कोई भी परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस उसका बनाना है तो उसमें बीन जोड़ दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी, और कंटिन्यूस में बीइंग जोड़ दो, जैसे पीछे मैंने बताया था। तो इसमें बीन जो है जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज हैव, और प्लस बीन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस का रहेगा। तो इस तरह से हम जो है उसको बना सकते हैं। तो इसमें हम अब देखेंगे कैसे हम इसको बना सकते हैं। जैसे एक वाक्य देख लेते हैं हम सबसे पहले। आई हैव रेड ए बुक। आई हैव रेड ए बुक। मैं एक किताब जो है पढ़ चुका हूँ। तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्लस ए बुक क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए बुक उठा लेना है। ए बुक। ए बुक एक वचन है, हाँ ये ध्यान रखो। हैज किन के साथ लगेगा? एक वचन जो सब्जेक्ट है, ही शी इट, कोई भी एक वचन है। और हैव आई के साथ, और जितने बहुवचन है वी यू दे, उन सब के साथ जो है हैव लगेगा। ये आप नोट डाउन कर लें। तो ए बुक एक वचन है तो इसके साथ हैज लगेगा। ए बुक हैज, मैंने जैसे बताया था बीन लगाना है, फिर उसके साथ ए बुक हैज बीन रेड। ए बुक हैज बीन रेड बाई मी। आई है तो उसका जो है मी बना दिया हमने। तो ये हो जाएगा, ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एजेंट, और ये मी, आई का मी बना दिया। तो इस तरह से हम इसका बना सकते हैं। नंबर 2 पे हमारा नेगेटिव आता है। नेगेटिव, आई हैव नॉट रीड ए बुक। आई हैव नॉट रेड ए बुक। तो इसमें हमने जो है अब लगाएंगे, क्या बनेगा इसका? तो इसमें देख लिए, ए बुक उठा लेंगे। ए बुक, अब इसका हम जो बनाएंगे पैसिव वॉइस, ए बुक हैज लगेगा इसको। ए बुक हैज नॉट बीन रेड बाय मी। तो इस तरह से इसका हम बना देंगे। अब इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हैव आई रेड ए बुक, बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा हमारा। तो इसमें जो है इसका कैसे बनेगा हमारा? अब इसका उठा के देख ले। हैव आई रेड ए बुक, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आता है। ये स्ट्रक्चर है। आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे टेंस में मैंने ये शुरुआत में ही करवाए थे। स्ट्रक्चर जो होते हैं सिंपल वाक्य का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, वो सभी में यूज होगा वो। और इसका फिर थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें किसी में बीन जुड़ता है, किसी में बीइंग जुड़ता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ए बुक, जैसे ए बुक है आपने उठा ली, अगर कन्फ्यूजन नहीं हो उससे पहले थोड़ा स्पेस छोड़ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें हमने सप्लाई करना है हैज, क्योंकि एक पुस्तक है हैज ए बुक बीन रेड बाय मी। रेड बाय मी, बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। और 4th नंबर पे हम अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें, हैव
आई नोट रेड ए बुक। इस तरह से हमारा जो है बन जाएगा। तो इसका हमारा जो है अभी बन जाएगा हैज ए बुक नोट बीन रेड बाई मी। साइन ऑफ इंटेरोगेशन, हैज ए बुक नोट बीन रेड बाई मी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं हैव आई नोट रीड ए बुक, हैज ए बुक नोट बीन रेड बाई मी। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके बाद हम WH फैमिली वाले वाक्य देखते हैं। पास देखिए, तो अब हम देखते हैं WH फैमिली वाले व्हाट हैव यू डन। तो मैंने जैसे आप सभी को बताया WH फैमिली में केवल हु का अपने ध्यान रखना, और जितने भी शब्द हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो वो जो कहते तो सेम शुरू में शुरुआत होगी। लेकिन WH फैमिली वाला अगर हु दिया है तो उसको हुम में बदलना है, हुम दिया है तो उसको हुम में बदलना है, ये अपने ध्यान रखना है। तो जैसे व्हाट हैव यू डन, तो इसका हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पैसिव वॉइस हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस, और ये इस साइड में है हमारा एक्टिव वॉइस। व्हाट हैज़ बीन डन बाई एजेंट लगा देंगे, बाई और यू बाद में आ जाएगा। व्हाट हैज़ बीन डन बाई यू, आपके द्वारा क्या किया जा चुका है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम whom हैव यू सर्व्ड। whom का बना देना है हमने who। अगर यहाँ पर who होता तो उसका whom हो जाता है और बाई पहले लग जाता है उसमें। तो who हैज़, who क्योंकि किसी एक उसके बारे में बता रहा है गया है इसमें, सर्व्ड बाई किसके, हमने जो है सर्व किया है किसी को, तो एक उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही इसलिए हैज़ लगा इसमें। हु हैज़ बीन सर्व्ड, हु हैज़ बीन सर्व्ड बाई यू, आपके द्वारा जो है किसको सर्व किया गया है। तो इस तरह से हम इसका बना सकते हैं। ये WH फैमिली वाला केवल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। आशा आपको अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।